हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एज यू नो दैट कि आर्मी की तरफ से 36 टेक्निकल कैडेट कोर्स TCC अनाउंस हो गया है 11 फ़रवरी को, संडे को दी न्यूज़ के अंदर इसका ऐड आया है। इसकी ऐड भी देख लेते हैं। ये तमाम वो रेलिवेंट फील्ड्स हैं जो कि टेक्निकल कैडर के अंदर लाई करती हैं और इन तमाम में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करना कैसे है, लास्ट डेट क्या है और फॉर्म फिलिंग भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी, करके दूंगी। सो आपने तसल्ली सुकून से इस वीडियो को देख लेना है। ओके जी, क्विकली इस पोर्शन को हम कवर अप करते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है वो 12 फरवरी से स्टार्ट हुई और 17 मार्च तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपकी FSC प्री इंजीनियरिंग या एंड कंप्यूटर साइंस के साथ आपकी या तो प्री इंजीनियरिंग हो या फिर आपने कंप्यूटर साइंस ICS के साथ किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल वाले नहीं कर सकते और आप मेल कैंडिडेट होने चाहिए। इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग या सिग्नल में आपके पास इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ये जो फील्ड्स हैं वो इसके अंदर लाए करती हैं। चलें जी, अब हम सिंपल अप्लाई करने के लिए करना क्या है, क्योंकि तमाम लोगों ने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, इसका ऑफलाइन कोई फॉर्म नहीं है। आपने joinpakarmy.gov.pk इस वेबसाइट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ तक बात समझ आ गई। इसको थोड़ा सा नीचे जाना है और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप खुद अप्लाई करें, किसी और से करवाएं नहीं, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपने इस वेबसाइट पे जाना है। ये देखिए, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। ये बंदे की तस्वीर याद कर लें आप, ठीक है। यही वाली तस्वीर इस साइड पे बनी हुई है ना, ऐसे आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये आपने खोल लिया सफ़ा। अच्छा जी, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 1 of 6 स्टेप, 6 स्टेप्स हैं और इसको आप नीचे कैसे करना है, ये नेक्स्ट स्टेप पे बाद में जाएगा। पहले इस सफ़े को आपको जो है वो स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। उसका तरीका ये जो जगह नज़र आ रही है ना, इस पर एक दफ़ा माउस से क्लिक करें। इसके बाद ये देखें, ये नीचे हो रहा है ना और ऊपर भी हो रहा है। अब मैं यहाँ बाहर आके क्लिक करती हूँ। अब मैं इसको जितनी मर्जी दफ़ा ये करती रहूँ, ये पूरा सफ़ा यूँ करके ऊपर जाएगा। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों को समझ नहीं आती। तो आपने इसके अंदर जाना है, इस लाइन पे चले जाएं, इस पर क्लिक करें। आप जब ऊपर नीचे करेंगे ना, ये जो एरो वाले बटन होते हैं, तो ये सफ़ा ऊपर से नीचे होगा और ये कंप्लीट इसको आपको फिल करना है। यहाँ तक समझ आ गई। अब मैं करती हूँ स्क्रीन को थोड़ा सा वाइड, क्या आपको समझ में आ जाए, ठीक है। नज़र आ रहा है। ये आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है डिसिप्लिन। अब आपने ये बताना है कि आप देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो आपने मैथ पढ़ी है, ICS किया हुआ है, वो सॉरी प्री इंजीनियरिंग के हैं या ICS वाले हैं। तो ICS वाले ने कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई होती है, तो लेट से मैं ये कहती हूँ कि कंप्यूटर साइंस हो गया, ठीक है। आपने अपने हिसाब से इसको चूज़ कर लेना और वीडियो ध्यान तसल्ली सुकून से देखनी है ताकि आपको सब समझ आए। अब आपने आर्मी का कौन सा सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जो है वो चूज़ करना है। आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर है ये। मैं कहती हूँ मेरे नज़दीक रावलपिंडी पड़ता है। आपने इसलिए इसको सुकून से तसल्ली से देख लेना है, अपने अब्बू भाई बड़े बंदे से पूछ लेना है कि किस सेंटर में मैं इजीली जा सकता हूँ, और आपने यहाँ पे वो वाला सिलेक्ट कर लेना है। अब अपना अपना फुल नेम लिखना है। मैं अपना फुल नेम नहीं लिख रही, मैं जो है वो कोई मेल वर्ड लिख रही हूँ। तो असद इकबाल मैं लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। बड़ी ABC में लिखिएगा डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ आपने चूज़ कैसे करनी है, सबसे पहले ना इस 2024 ये जो साल होता है ना, इस पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे जाएं बल्कि सिंपल, और आपकी डेट ऑफ बर्थ राउंड अबाउट हो गई 2006 फॉर एग्ज़ाम्पल, और फेबररी नहीं है तो इस पर क्लिक करें। और इस पर पहले आपने यूँ ये कर्सर को यूँ क्लिक करना है इसके ऊपर, ठीक है। फिर जब इसके ऊपर जाएंगे ना, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए इससे साल चेंज हो रहा है। ये आपका हो गया प्रीवियस मंथ के लिए। और अगर आपको अगला मंथ करना है, ये देखिए जैसे फरवरी मार्च अप्रैल, मैं कहती हूँ मेरा जून ही है, ये मंथ का है और ये साल का हो गया, ठीक है। ये इस तरह से ये बना हुआ है। और इस पर अगर करें तो जो आज वाला इस वाला मंथ है वही अगर आपका है तो वो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए ये हो गया और मैं कहती हूँ 15 तारीख। क्लियर हो गई है इतनी बात, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना है प्लेस ऑफ बर्थ आपकी कहाँ थी। तो मैं कहती हूँ कि जी मैं रावलपिंडी में पैदा हुई थी। आप जहाँ भी पैदा हुए हैं आपने वो लिख देना है। आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, ठीक है, बेफॉर्म भी आपके पास होगा, शनाख्ती कार्ड भी है, तो आपने उस पर अपना जो है वो बेफॉर्म का नंबर लिखना है। और द लेंथ मस्ट बी 13, और इसमें डैशेस नहीं हम डालते। अच्छा जी सर,
ये मैंने डैशेस नहीं इंटर की, ऑटोमेटिकली डैशेस इंटर हो गई। आपने भी इस तरह अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देना है। आगे चलें जी, मदर टंग आपकी उर्दू है, पंजाबी, पश्तो, बलोची, सिंधी, सराइकी या कोई और ज़बान। तो मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, मैंने उर्दू मेंशन कर दिया। आपकी जो भी होगी आपने इसमें से करना है। मेल ही आ रहा है तो फीमेल तो अप्लाई नहीं कर सकती। आप मैरिड हैं या जो है वो, ये देखें सिलेक्ट द मैरिटल स्टेटस, तो इसमें सिंपल अनमैरिड और सिंगल ही आ रहा है, तो अनमैरिड लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। रिलीजन आपका इस्लाम है, जूइश है, कलाश है, आप जैसे भी हैं वो आपने मेंशन करना है। सेक्टर आप सुन्नी, शिया, अहले हदीस, बरेलवी, जो भी हैं आपने वो लिख देना है। मैं अपने हिसाब से लिख रही हूँ। कास्ट अब आपकी कास्ट जो है वो जो मर्ज़ी भी होगी वो आपने लिख देनी है। मैं यहाँ पे कल्लू मेंशन कर रही हूँ। सब कास्ट क्या है उसमें आप लेट से मैं लिख रही हूँ अगर आपको अपनी सब कास्ट नहीं पता जो कास्ट लिखी है ना वो यहाँ पे लिख दें, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है। कॉन्टैक्ट नंबर, चलें जी, आप कॉन्टैक्ट नंबर देना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक हो गया। कॉन्टैक्ट नंबर में भी डैश नहीं लिखनी, वो खुद ही डाल देगा। ईमेल एड्रेस लिखना है। अब आपने ईमेल एड्रेस अपनी मर्ज़ी से कोई लिख देना है। अब मैं फॉर इंस्टेंस यहाँ पर लिख दे रही हूँ जो आपका ईमेल एड्रेस है ना आपने वो मेंशन कर देना है। अब सफ़ा फिनिश हो गया। अब आपने इधर जगह क्लिक करके ना इसको थोड़ा सा फिर नीचे लाना है। ठीक है, इस जगह क्लिक करेंगे और फिर नीचे लाएंगे तो हो जाएगा। अच्छा जी, प्रीवियस कैंडिडेट हैं, अगर आप पहले आपने अगर अप्लाई किया हुआ है तो आप कह सकते हैं कि रिकमेंड हुआ था, नॉन रिकमेंड हुआ था, फेल हो गया था इनिशियल टेस्ट के अंदर, या नेवर अप्लाइड बिफोर। तो मैं अज्यूम करी हूँ कि आपने कभी पहले अप्लाई नहीं किया। अगर किया हुआ है तो इसमें से आप सिलेक्ट कर दें। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है कि आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। अब उसमें क्या करना है, ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए, ब्लू या वाइट। ठीक हो गया। साइज़ उसका 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। अब उसको करना क्या, मैं उसको समझा देती हूँ। मैं इस पे क्लिक करना है डब्बे पे, और जहाँ आपकी वो तस्वीर होगी वहाँ से उसको जो है वो पिक कर लेना। अब प्लीज़ मैं यहाँ पे फ़ीमेल की ही पिक्चर अपलोड करूँगी, इस बारे में प्लीज़ आप परेशान ना होइएगा। आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। ठीक हो गया। यहाँ से सिलेक्ट करके मैंने ये अपलोड कर दी। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो पिक्चर होगी वो साइज़ उसका ज़्यादा होगा तो आप क्या करेंगे, तो ये नेक्स्ट टाइम में मैं आपको ओपन करके बता देती हूँ। कम प्रेस PNG ये आपने लिखना है। मैं आपको इसका URL भी दोबारा से समझा रही हूँ। COMPRESS कंप्रेस PJPEG.com, और ये निशानी है इसकी हाथी। वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट, बहुत ही ईजी है, सिंपल। आपने यहाँ पे अपनी फ़ाइल जो है वो अपलोड करनी है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ क्विकली। टाइम तो लग रहा है लेकिन लेट्स डू इट। ये मैंने डाउनलोड ये मैंने अपलोड की। ऑलरेडी मेरे साथ ये केस नहीं आया, लेकिन अभी के केस में ना वैसे आपको जनरली आपको आना चाहिए ये। अच्छा, यहाँ पे जाना है, इसके बाद थोड़ा सा नीचे जाना है। देखें ये 0% उसने इसको कंप्रेस किया नहीं किया। तो आपने करना क्या है, सिंपल इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे ना ये देखिए, जब आपने इसको क्लिक किया तो ये नीचे वाला सफ़ा आ गया। अभी वो बता रहा है ओरिजिनल 5 KB की, अगर आप इसको कंप्रेस करेंगे तो और कम हो जाएगी। इसको पकड़ के नीचे लेके चला जाना है। जब नीचे लेके जाएंगे क्वालिटी कम हो रही है, ये देखिए साइज़ भी कम हो गया ना। और सिंपल आपने इसके बाद इसको अप्लाई पे क्लिक करना है, और अप्लाई पे जैसे ही क्लिक किया ये देखिए -40% ये कंप्रेस हो गई है। और यहाँ से अब आपने कर लेनी है डाउनलोड फाइल, यहाँ से भी कर सकते हैं, और मल्टीपल फाइल्स अगर की हुई है तो यहाँ से सॉरी ये अपलोड है, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड ऑल भी सारों को इकट्ठे कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई, कोई मसला परेशानी? कंप्रेस JPEG.com ये हाथी वाली वो जो है वेबसाइट। क्लियर हो गई बात? वापस आते हैं, इसको बंद कर दो तो कंप्रेस हुई भी तस्वीर आपके पास आ जाएगी। अच्छा जी, अब आपने अपना प्रोविंस बताना है। मेरा ताल्लुक पंजाब से है, मैंने पंजाब सेलेक्ट किया। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मेरा मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तहसील मेरी यहाँ पे अब जो जो आपकी तहसीलें होंगी ना वो मेंशन हो जाएगी। मैं यहाँ पे मियाँ वाली कह रही हूँ। डोमिसाइल मेरा पंजाब
और पंजाब में वो सिटी पूछ रहे हैं तो सिटी आप अपना लिख दें। अर्बन है या रूरल है, मतलब वो शहरी इलाका है या देहाती है, तो मुझे तो ये देहाती लगता है। पोस्टल कोड क्या है, पोस्टल कोड आपने अपना मेंशन करना है। भाई अब आप मेंशन कैसे करेंगे, तो बच्चों पोस्टल कोड का तरीका ये होता है। अब मैं फॉर इंस्टेंस बता रही हूँ, मेरा ताल्लुक ना मियाँ वाली सिटी से, ठीक हो गया, मियाँ वाली शहर से है। आपने लिखना है मियाँ वाली पोस्टल कोड, ये देखें ये आ गया। और इसके बाद आपने क्लिक करना है, ये आपको नज़र आ रहा है पोस्टल कोड क्या है आपका, कॉपी मारो यहाँ पर पेस्ट कर दो, सिंपल इतनी सी बात है। ठीक है, आपने अपने शहर का पोस्टल कोड, अच्छा मियाँ वाली के अंदर आपको कोई छोटा छोटा शहर हो, हर एक एरिया का पोस्टल कोड होता है, आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अच्छा जी, पोस्टल एंड करेक्ट एड्रेस आपका क्या है। अब एड्रेस ना GACW, मैं अपना एक एड्रेस लिख रही हूँ, आपने इस बारे में परेशान नहीं होना। आपका जो एड्रेस होगा आपकी शनाख्त कार्ड पर लिखा होगा वो आपने लिख देना, पोस्टल भी लिख देना, और जो परमानेंट हो वो भी लिख देना। अगर चेंज हो तो चेंज करके लिख देना है, कोई टेंशन। यहाँ तक कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और मुझे बताओ कि यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दो, आगे चलते हैं। आगे है जी एजुकेशनल डिटेल, इसके ऊपर इस सबस बटन पे क्लिक करेंगे, ये आ गई। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक वाले इंटर करनी है, उसके बाद ओ लेवल या इंटरमीडिएट के इंटर करनी है। अगर आपकी इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन है तो वो सब कर सकते हैं, लेकिन एक एक करके करेंगे ना तो मैट्रिक पे जाते हैं। क्वालिफिकेशन का डिसिप्लिन, भाई आपका क्या था, तो मैंने कंप्यूटर साइंस पहले भी चूज़ किया हुआ था, तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर लिख देती हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम, तो आपने अब स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है, तो मैंने ये वाला स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने किया वो नाम लिख दिया। ठीक हो गया, किस साल में पास किया है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आप लिख भी सकते हैं और जो है वो उसको अपडेट भी कर सकते हैं। अब मैट्रिक है तो मैं कहती हूँ कि मैंने मैट्रिक ना 2017 में पास किया, फॉर इंस्टेंस है। ठीक है, आपने जिसमें किया होगा, आपका रोल नंबर क्या था, मैंने यहाँ अपना रोल नंबर मेंशन कर दिया। डिवीज़न आपकी क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, वो आपने मेंशन कर दी, इसमें कोई मसला। अच्छा जी, ग्रेड क्या आया, मैं कहती हूँ भाई ये ग्रेड आया था मेरा, परसेंटेज मेरी थी 88%, आपने अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है ना, और रिज़ल्ट का स्टेटस, आप पास हो गए या अभी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ पास हो गए। अगर आप वेट कर रहे हो तो फिर आपने लिखना है वेट। फिर मैंने आप देखें ये जो एरो वाला बटन होता है उसको दबा के नीचे ले आई हूँ। क्वालिफिकेशन का ग्रुप क्या था, ग्रुप का मतलब है कि साइंस था, आर्ट्स था, तो क्या था, तो ये साइंस के अंदर ही जो ऐड होता है वो आ गया। फिर आपने बताना है इसमें आपके टोटल मार्क्स कितने थे, तो 1100 होते हैं, 1100 में से 88% है, तो मैं कहती हूँ मेरे ये मार्क्स आए हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस है, टेंशन ना लीजिएगा। अच्छा जी, कॉलेज वो बोर्ड या एफिलिएशन, सरगोदा बोर्ड से मैंने किया था, तो यहाँ हम जल्दी जल्दी से ढूंढते हैं। ये आ गया सरगोदा बोर्ड, आपने अपना बोर्ड ढूंढ करके लंबी लिस्ट में से ढूंढ लेना है। सर्टिफिकेट पे आपका एक नंबर लिखा हुआ होता है, ठीक है, वो नंबर आपने ढूंढ के अपनी डिग्री पे ना आपके ऊपर लिखा हुआ होगा, उसको ढूंढना है और लिख लेना है। फिर उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो भी आपकी डिग्री के ऊपर या रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होता है। सही है, इसमें परेशान नहीं होना, वो लिख दिया और यहाँ से करते हैं ओके। अब चेक करते हैं कि हमारा फॉर्म फिल हो गया, एक्सीलेंट। ये हमारी एक डिटेल जो मैट्रिक की है वो ऐड हो गया। अभी हमें एफएससी की भी डिटेल डालनी है। अच्छा, कुछ लोग हम यहाँ पे ओ लेवल के होंगे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे, कुछ लोगों ने इंटरमीडिएट किया होगा, तो मैं यहाँ इंटरमीडिएट पे जा रही हूँ। क्वालिफिकेशन का डिसिप्लिन अगेन मेरा मैट्रिक में भी कंप्यूटर था और जो ICS है उसमें भी कंप्यूटर था, तो ये दोनों में मैंने कंप्यूटर लिखा। अगर आपका मैट्रिक में कंप्यूटर नहीं था तो आप यहाँ ना लिखिएगा। यहाँ पे अगेन उसका नाम लिखना है, लिख दिया मैंने। किस साल में पास हुई हूँ, मैं कहती हूँ 2019 में पास हुई हूँ। मेरा रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर होगा वो लिख देना है। डिवीज़न मेरी फर्स्ट आई थी, ग्रेड मेरा A था। आर यू अ सर्विंग सोल्जर, तो नो, अगर आप येस हैं तो आप येस कर सकते हैं। परसेंटेज मेरी आई थी 78% और मैं पास हो गई। क्वालिफिकेशन ग्रुप अगेन मैं यहाँ साइंस मेंशन करूँगी। टोटल मार्क्स इसमें भी 1100 होते हैं और मेरे मार्क्स आए थे इतने। ठीक है,
ये आपने अपने मार्क्स खुद से लिख देने हैं। ये हो गया फिर। अच्छा, ये भी मेरा सरगोदा बोर्ड से था, तो इसको एक को ना यूं कर, इसको करने का तरीका ये देखें, एक पे रखेंगे ना, उसके बाद नीचे नीचे चलते जाए, आपको आपका रेलिवेंट मिल जाएगा। ये सर्टिफिकेट नंबर मेरा ये था, और रजिस्ट्रेशन नंबर ये मैं डबी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इसको करते हैं ओके जी, दोनों एंटर हो गए। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे शो डिटेल में फर्दर इसको अपडेट भी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स डालनी ज़रूरी है, कुछ नहीं भी खेलते ना तो भी लिखना है स्पोर्ट्स का नाम। अब लूडो वगैरह नहीं लिखना, हम लिखते हैं जी क्रिकेट, या फुटबॉल लिख सकते हैं, फुटबॉल कर देती हूँ, फुटबॉल कर दिया। इसके बाद स्कूल या फिर जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नेशनल टीम, इंटर द लेवल यू प्लेड ऑन। तो आप स्कूल में खेले हैं, कॉलेज में, तो मैं कहती हूँ कॉलेज में खेले हैं। हम नहीं भी खेले तो लिखना है, और पक्का याद भी रखना है कि हाँ हम खेले हैं। डिस्टिंक्शन कोई है, विनर थे, रनर अप थे, क्या थे, तो हम कहते हैं कि जी हम रनर अप थे, कि हमें कोई अवार्ड तो नहीं मिला लेकिन रनर अप। नंबर ऑफ ईयर्स प्लेड, कितने साल खेले हैं भाई, मैं एक ही साल खेली हूँ। पोजीशन, टीम में आपकी पोजीशन क्या आती है, तो मैं 6th नंबर पे। ओके, द पोजीशन इन द टीम फील्ड में ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट करेक्टर एज वेल एज स्पेसेस। तो पोजीशन, अच्छा यहाँ पे ये बताना है कि आप बैट्समैन थे क्रिकेट के अंदर, फुटबॉल में आप जो हैं वो स्ट्राइकर थे, क्या थे, तो गोलकीपर भी लिख सकते हैं, गोल कीपर के तौर पे हमने खेला। ठीक हो गया यहाँ तक बात, बस ख़त्म हो गई। इसको हम करते हैं ओके, फिनिश। नीचे आए, नेशनैलिटी भाई क्या है आपकी, पाकिस्तानी हो या कोई अदर्स में आते हो। अब पासपोर्ट की डिटेल, अगर आपको पासपोर्ट है तो आप यहाँ नंबर, उसकी टाइप, कब वो इशू हुआ है, वो प्लेस किस जगह के लिए वो इशू हुआ है वो बता दोगे। अगर नहीं है तो उसको छोड़ सकते हो। देखो जिस पे ये सितारा लगा हुआ है उसको हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन जिस पे ये सितारा नहीं है उसको छोड़ सकते हो। कोचिंग अकेडमी की डिटेल यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो हमेशा याद रखो कि आर्मी आपको मना करती है, आपने कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं करनी, की भी है ना तो भी आपने नो ही मेंशन करना है। ये आपने ना कान खोल के सुन लेना है कि आर्मी में ये जो अभी ISSB होगा इसके सिलेक्शन में दे फॉरवर्ड यू टू ज्वाइन द कोचिंग अकेडमीज, तो आपने इसको नो करना है। अब मेरे ख्याल में ये फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अभी नीचे भी थी डिटेल्स, ओके। वो वाला कंप्लीट हो गया पहला स्टेप। अब आ गया सेकंड स्टेप, अब आगे फादर की डिटेल। तो फादर का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल ABC में लिख रही हूँ, इकबाल खान। अच्छा, फादर का CNIC 38302, ये आ गया CNIC। फादर का प्रोफेशन गवर्नमेंट सर्वेंट थे, सर्विंग आर्मी है या रिटायर्ड आर्मी है। मेरे अब्बा जी आर्मी से रिटायर है, तो आपने ये लिख दिया। इंटर द प्रोफेशन नेम, तो प्रोफेशन नेम वो सिंपल ये थे, सोल्जर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। SOLDIER, नायब सूबेदार भी मेंशन कर सकते हैं। फादर की एजुकेशन क्या थी, मेरे अब्बा जी जो हैं वो इंटरमीडिएट उन्होंने किया हुआ था। फादर की इनकम जो है वो क्योंकि वो पेंशन होल्डर है, अब तो मैं लेस देन 50,000 कर सकती हूँ, जो हो वो आपने लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ फादर की, तो वो आपको याद होनी चाहिए। अच्छा जी, इसमें अब ये देखिए इस तरह से निकलेगा ना ये, अब इसको नीचे लेते जाना है। ओके, वेट ऊपर लेके जाना है, क्योंकि ये यहाँ से 1969 है। अब मैं 1969 ढूंढ रही हूँ, आपने अपने फादर की CNIC के ऊपर देख के आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो चूज़ कर लेना। और ये मैंने अपने फादर की लिख दी है। फादर का रैंक क्या था, तो नायब सूबेदार था। जैसे कि मैंने यहाँ बताया हुआ है ना कि वो आर्मी रिटायर्ड है, इसलिए उनका रैंक आ रहा है। आप जो भी बताएंगे उस हिसाब से आएगा। ये आ गया। इसके बाद फादर का आर्मी नंबर, ओके। आर्मी नंबर मैं डमी मेंशन कर रही हूँ, बट आई नो द एग्जैक्ट वन भी। ठीक हो गया। उनकी जो है वो यूनिट कौन सी थी, तो वो सेंट रेजिमेंट के थे। आपने यूनिट बता देनी है, तो यूनिट आप यहाँ पे जो भी आप मेंशन करना चाहो जो एग्जैक्ट हो, क्योंकि ये अब आर्मी की डिटेल्स आ रही हैं। अगर आपने यहाँ ना लिखा होता आर्मी रिटायर, तो ये डिटेल्स डिफरेंट कर देते हैं। अलाइव है, शहीद हैं, तो हम कहेंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह अलाइव
यहाँ तक हमने मेंशन कर लिया। अब कॉज ऑफ फादर्स का डिसमिस, तो वो ओन रिक्वेस्ट पे जो है वो रिटायर हुए थे। ये आ गया फादर एज एट डेथ, दीद इंटर द फादर एज एट टाइम ऑफ। अभी ये फादर की एज क्या है, प्लेस ऑफ फादर्स दीत, ये डेथ, ये तो हमने, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अब वही मैं कहूँ कि यहाँ पे मैंने अलाइव लिखना था। ये देखिए ये मसला है ना, अब अलाइव नहीं किया था तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि फादर की एज डेथ के टाइम क्या थी और प्लेस, क्योंकि मैंने यहाँ डिक्रीज्ड लिख दिया था कि वो फोत हो गई। यहाँ अलाइव करेंगे दोनों खाने यहाँ से गायब हो जाएंगे। ठीक हो गया, सॉरी ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझे हो गई थी, अंडरस्टैंड। अच्छा जी, फादर का कंप्लीट हो गया। आप मदर का लिखते हैं जी, मदर का नाम आप लिख देंगी, ये अपनी मदर का नाम लिख दिया, उनका शनाख्ती कार्ड का नंबर, ये नंबर हो गया। प्रोफेशन आप कह दें कि नन है, हाउस वाइफ कह सकते थे वैसे। प्रोफेशन का नेम तो यहाँ पे हाउस वाइफ ही कह लें, HOUSE, हाउस वाइफ। हाउस मेड भी इसी को कहते हैं। क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेट कर दें। इनकम जो है वो अब लेस देन ही कहेंगे, और डेट ऑफ बर्थ अब अगेन इनकी चूज़ करनी है। तो यहाँ पे पहले साल को चूज़ कर लेना, इधर आएँ और इस एरो को पकड़ के ऊपर 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 लेते जाएँ लेते जाएँ लेते जाएँ, और चलें जी ये आ गई। और डेट भी हमने मेंशन कर दी। अलाइव कर दें, अगर वो ओबियसली डेथ हो गई है तो आप उस तरह से बता सकते हैं। पेरेंट का मैरिटल स्टेटस, अभी मैरिड हैं, सेपरेट हो गए या डाइवोर्स, तो मैरिड हैं। अच्छा जी, अब अगेन मैंने देखिए जब भी मुझे नीचे करना होता है ना, मैं इस पर क्लिक करती हूँ फिर नीचे। सिबलिंग, वैसे सिबलिंग्स को अभी ऐड करना मैंडेटरी नहीं है, तो हम इसको छोड़ के आगे चलते हैं तीसरे स्टेप पे। अच्छा ये तीसरा स्टेप आ गया। अच्छा, ब्रॉट अप डिटेल्स, वर यू ब्रॉट अप बाय योर पेरेंट्स, तो हाँ जी यस, इसको नो वैसे भी नहीं करना, नहीं भी हुए ना तो भी आपने यही करना है। फैमिली इनकम आप बता दें जी, 50,000 से 50,000 के इन बिटवीन है। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम नो, और इसको मैं ना यहाँ पे कर देती हूँ लेस देन 50। ठीक हो गया। फैमिलीज़ की टोटल इनकम कितनी है, वो भी इतनी है क्योंकि अब्बा जी सिर्फ कमाते हैं, फॉर इंस्टेंस। ठीक है, आपकी जो डिटेल हो वो आप बता देंगे। प्रॉपर्टी की डिटेल अब आपने बतानी है, तो प्रॉपर्टी का कोई रिकॉर्ड अगर है, रेजिडेंटल है जिसमें आप रह रहे हैं वही जगह है, साइज़ उसका फॉर एग्ज़ाम्पल 6 मरला है, और प्रॉपर्टी का स्टेटस जो है वो ऑन है। आगे हम ओके करते हैं। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आप रेंट वाली डिटेल भी बता सकते हैं। आर्म फोर्स ट्रेनिंग हिस्ट्री, हैव यू एवर बीन एडमिटेड टू एनी पाकिस्तानी आर्मी नेवल अकेडमी और इंस्टीट्यूट, तो भाई नहीं गए हम कभी भी। हैव यू एवर बीन मिलिट्री हिस्ट्री एज सोल्जर, तो नहीं। और सर्विंग इन हमास फोर्स, फ्लाइंग क्लब, स्काउटिंग के तौर पे नो। अगर आपने किया हुआ है इनमें से किसी को तो सिलेक्ट कर देंगे। आगे हम करते हैं नेक्स्ट, चौथा स्टेप आ गया, जल्दी जल्दी हो रहा है अब। स्टाइपेंडरी डिटेल, आर यू आर स्टाइपेंडरी ऑफ एनी गवर्नमेंट प्राइवेट फर्म, कहीं से आपको कोई स्टाइपेंड मिल रहा है, कोई वजीफ़ा मिल रहा है, येस और नो, तो वो आप बता देंगे। ये लिखा हुआ है debarred from future employment details, were you ever debarred from future employment either generally from government service or any other particular, मतलब आप किसी एक इदारे के हवाले से आपने सर्विस का प्रॉमिस किया हुआ है, ये वाली बात बतानी है। और फर्दर इस वर्ड को हम मज़ीद सर्च करके मैं आपको भी बता देती हूँ। DEBARRED, DEB 1 second, BARRED रोक दिया गया। अच्छा जी, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको पहले कभी फ्यूचर फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट
लेट्स से सम पीपल आर देयर जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होता है कि अगले 5 साल तक वो किसी इदारे में ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर ऐसा केस आपके साथ है तो फिर आपने यस कर देना है और वरना नो कर देना है। वैसे आप नो ही करना है क्योंकि आप आर्मी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। होता है ना कॉन्ट्रैक्ट कि भाई कुछ लोग कुछ इदारे आपको स्टडी में सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि अगले 3 साल तक आप जॉब नहीं कर सकेंगे, ये वो वाली बात है। ट्रैवल डिटेल, क्या आप कभी बाहर ट्रैवल किया? नो जी। अगर किया हुआ है आपने बाहर ट्रैवल तो आप कर सकते हैं। हॉस्टल डिटेल, क्या आप कभी पहले हॉस्टल में रहे हैं? जब आप स्टूडेंट थे तो हाँ मैं रही हूँ, और इसको यस करने से ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ड्यूरेशन क्या था? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 3 साल रही हूँ, और एज जब आप रहना शुरू हुए तब आपकी एज क्या थी? तो मैं कहती हूँ मैं 18 ईयर की थी। और जब आप वहाँ से वापस आए 3 साल का, 18 19 20 कर दें, 21 कर दें जी, और यहाँ से कर दें नेक्स्ट। अब है कंप्यूटर की लिटरेसी, तो जी आप गुड है, मॉडरेट हैं, क्या है? तो यहाँ पे आप कहते हैं गुड हैं। और डेस्कटॉप की डिटेल, राइट अबाउट नेम, मॉडल, प्रोसेसर एंड ग्राफिक डिटेल, जिस पे आपने काम किया है डेस्कटॉप की डिटेल्स लिखनी है। डेस्कटॉप पे मैंने काम किया है, आपसे कोई कॉल i7, बस सिर्फ इतना लिख दें। लैपटॉप जो आपने यूज़ किया है वो HP और i7 लिख दें। इसको जनरल थोड़ा सा भी लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोबाइल कौन सा यूज़ किया हुआ है? भाई मोबाइल बताओ। इन्फिनिक्स स्मार्ट, वो आपसे सिर्फ आपकी एबिलिटीज़ चेक करें। स्मार्ट 6 को मैंने यूज़ किया हुआ है। टैबलेट को यूज़ किया हुआ है, नहीं भी किया हुआ तो आपने यहाँ पे लिखना है। लेट से मैंने वैसे जनरली टैबलेट कोई भी यूज़ नहीं किया हुआ, बट वो सेम ही होता है, तो मैं यहाँ पे वैसे मैं यहाँ नो मेंशन करना चाहती हूँ क्योंकि टैबलेट मैंने ऐसा कोई यूज़ नहीं किया हुआ। ठीक हो गया। सोशल मीडिया की डिटेल डालनी है। सोशल मीडिया में आपने ऐप्स या गेम्स कौन सी यूज़ करते हैं? तो इसमें मैं वैसे यूट्यूब यूज़ करूँगी। एवरेज स्क्रीन टाइम, कितना टाइम आप लगाते हैं स्क्रीन को यूज़ करते हैं? तो मैं कहूँगी कि मैं एवरेज 10 आपने नहीं कहना क्योंकि आप तो जो है वो 4 आवर्स कह दें। और अकाउंट नेम और यूज़र नेम आपका क्या है वो भी आपको मेंशन करना है। तो जैसे अब मैंने अपना नाम, जो आपका नेम हो वही आपका अकाउंट नंबर होगा। या जस्ट अ सेकेंड, 1 सेकेंड में अभी आपको वीडियो को अनपॉज करके फर्दर गाइड करती हूँ। 1 सेकेंड जी। आपके अकाउंट का नेम, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अकाउंट का नाम यहाँ जो लिख रही हूँ रैंडम, आपने अपने हिसाब से लिखना है। अब आपके जो चैनल का नाम है, डिटेल है, वो भी आपने लिख देनी है, वो भी आपने ठीक है लिख दिया। जो असल वाला और वो आप जो भी मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसकी सारी डिटेल बतानी है। अच्छा वो ये नहीं करते कि वो आपका अकाउंट चेक करें और फर्दर कहानियाँ करें, इतना टाइम नहीं है, बट वो एक फॉर्मेलिटी है। और ये डिटेल तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जब आपका ISS भी होगा ना, तब इस वाले फॉर्म को आपने सही से रट के जाना है जो भी आप यहाँ लिख रहे हैं। आगे है साइबर बुलिंग। Cyberbullying field is required. Describe if you have ever faced or were included in cyberbullying. साइबरबुलिंग बेसिकली ये है कि आपको किसी ने तंग किया हो। यहाँ पे इसको ना फर्दर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप इसको नो कर दें, यहाँ भी साइबर क्राइम्स भी नो कर दें, साइबर हैकिंग भी कभी नहीं हुई भाई मेरे साथ। मेडिकल डिटेल, योर मेडिकल हिस्ट्री टू इंक्लूड द करंट प्रीवियस ऑफ योर मेडिकल डिटेल, तो यहाँ पे नो मेडिकल हिस्ट्री कर दें। ठीक हो गया। ओके जी। अब यहाँ पे क्या है? चूज इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फ्रॉम 1 to 9। अब ये देखिए, ये वो तमाम 9 फील्ड्स हैं जो उन्होंने आपको ऐड में दी थी। ठीक है, अब इसमें से आप किस ब्रांच को चूज़ करना चाहते हैं? ये 9 की 9। ठीक हो गया। इसमें से आपने प्रायोरिटी देनी है। इसको मैं ना इस तरतीब से दे रही हूँ, आपने सुकून से तसल्ली से इसको ना फिल करके, मैं इसको कहती हूँ चौथा मेरा ये वाला होगा, 5वां मैं इसको प्रायोरिटी दूँगी, 6 की इसको, यहाँ मैं 7th में डालती हूँ, ये मेरी 8 आएगी और ये वाली 9 आएगी। इसको आपने तसल्ली सुकून से प्रायोरिटी दे देनी है कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको देते हैं। तो मैं सिविल इंजीनियरिंग को देती हूँ, आप अपने हिसाब से जिस डिसिप्लिन को आप वो दे सकते हैं। स्विमिंग प्रेफरेंस आप
क्या उसमें गुड है, एक्सपर्ट है, मॉडरेट है, कि स्विम कर ही नहीं सकते, तो कहें आई कांट स्विम। ठीक हो गया। जो रियलिटी है वो आपने बतानी है। एवर इंक्लूडिंग पुलिस और क्राइम केस, नो। स्मोकिंग हिस्ट्री, भाई नो करनी है। अगर आप स्मोकर हैं तो आप सच सच बता दीजिएगा। हॉबीज़ क्या है? हॉबीज़ मेरी हैं कुकिंग। आपने कुकिंग नहीं लिखनी, आप लिख सकते हैं बुक रीडिंग, यूट्यूबिंग, फुटबॉल प्लेइंग, वट एवर योर हॉबी वुड बी, वो आप लिख सकते हैं। वट करियर विल यू अडॉप्ट इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड इन आर्मी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं आर्मी में सेलेक्ट नहीं होती, आई वुड बी अ टीचर। ठीक है, तो आपने अपने हिसाब से बता देना है। कंप्यूटर इंजीनियर टीचर बनूंगा। अच्छा, यहाँ पे ना प्रोफेशन बताना है। आपने ये नहीं बताना कि मैं ये डिग्री करूँगा। ठीक है, आप टीचर बन सकते हैं, आप कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हैं। आप इंजीनियरिंग नहीं लिखेंगे, आप इंजीनियर लिखेंगे। सही है। आगे देखो, आगे यहाँ लिखा ही नहीं जा रहा है। ये आ गया। ओके, बड़ा डी है, जे है, टी, के, जेड हो गया। यहाँ करते हैं सबमिट अल्लाह का नाम लेके और चेक करते हैं कि क्या बनता है। फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अच्छा, बैक टू होम। फॉर्म तो सबमिट हो गया। नेक्स्ट व्हाट? ओके, जब फॉर्म आपका फिल हो जाएगा तो ये वाला अगेन वो फॉर्म वाली पेज आके हम इसको बैक टू होम करते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए फर्दर अब क्या स्टेप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये इसको यहाँ पे क्लिक करें तो ये वही वाला आपको बंदा आ गया। अप्लाई ऑनलाइन कर दिया है, व्यू डिटेल कर सकते हैं और एग्ज़ाम स्लिप अब आपने, ओहो, वापस जाएं। ये देखिए अप्लाई कर लिया ना, डिटेल देखनी थी तो आप देख सकते हैं इस पर, लेकिन मुझे अब स्लिप जो है वो डाउनलोड करनी है। अच्छा जी, चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस देखना है तो आपने CNIC इंटर करना है, फादर का CNIC इंटर करना है और जो है ये कैप्चर इंटर करके चेक एग्ज़ाम स्लिप। अब CNIC जो आपने इंटर किया था वो और फादर का CNIC, और इसके बाद आपने ये नंबर इंटर करके सबमिट करना है। ओके जी, यहाँ पे मैंने क्या किया है सिंपल, जैसे ये चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस के लिए CNIC इंटर किया, फादर का इंटर किया। अब हमने ये कैप्चर इंटर करना है। अब यहाँ पे देखिए एक्स छोटा है और डी बड़ा है, तो आपने इसी तरह स्मॉल और कैपिटल का ख्याल रखना है। इसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। योर रजिस्ट्रेशन स्लिप विल अपेयर आफ्टर योर एप्लीकेशन इज़ अप्रूव्ड। ओके कर दें। अब देखिए हमारी एप्लीकेशन अभी अप्रूव नहीं हुई। अब जैसे एप्लीकेशन अप्रूव होगी इसके बाद आपके पास ये डाउनलोड करने का स्टेटस आ जाएगा। अच्छा जी, चेक रिक्रूटमेंट रिज़ल्ट और चेक द रजिस्ट्रेशन स्टेटस। अब इसमें एक दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं। जैसे आप इसको ना डेली 1-2 दफ़ा चेक कर लीजिएगा। जब अप्रूव हो जाएगी ना इसके बाद आप एप्लीकेशन जो है इसकी डाउनलोड कर पाएंगे, इसकी एग्ज़ाम स्लिप। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं लगती, 1 से 2 दिन में अप्रूव हो जाती है और अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, तसल्ली से आप इसको वेट इसके लिए कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल इट कि आपने किस तरह से जब यहाँ अप्रूव हो जाएगी तो उसके बाद आप अपनी एग्ज़ाम स्लिप डाउनलोड भी कर सकेंगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, टेक केयर, गुड बाय।